बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। काकड़ का कड़क बयान। नून लीग की हिकमत अमली तैयार। जाली इंजेक्शन का इंकशाफ। पेट्रोल कितना सस्ता होगा। और भारत को खलाई रुसवाई। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले कराची से खबर देंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के भत्ताखोरी के सिस्टम का पर्दा चाक हो गया। भत्ताखोरी के मुकदमे में गिरफ्तार SPCA के सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तफ्तीशी रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम जिया उर्फ काला ने दौरान तफ्तीश SPCA के कई नाम उगल दिए। SPCA के भत्ता वसूल करने वाले 65 से ज़ायद अफसरान के नामों से पर्दा उठा दिया। मुलजिम के मुताबिक शहर में बिल्डर्स के तमाम मनसूबों से SPCA की टीमें भत्ता वसूल करती हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, कराची शहर में गुज़िश्ता रोज मुलजिम जिया और रहमान काले को गिरफ्तार किया गया था, जिसको पीडी के अंदर बिल्डर से 40 लाख रुपए भत्ता वसूली के मुकदमे में गुलशन शमीम से गिरफ्तार किया था, जिसके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से एक तहकीकाती एक कमेटी तश्कील की गई थी। जिसके बाद आज एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आई है, जिसके अंदर कराची में 65 के करीब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के नाम सामने आए हैं, जो कराची के 7 अजला और 25 टाउनों से भत्ता वसूली किया करते थे। जिसमें गुलशन इकबाल टाउन में आगा गालिब, गुलशन इकबाल 2 से वकार हाशमी, जमशेद टाउन से अथर रफीक, जमशेद 2 से अन्याज लगारी, स्कीम 33 से अल्ताफ हुसैन सुमरो, सदर टाउन से रसूल बख्श खोड़ो, सदर टाउन 2 से अब्रेज बलोच, नाजमाबाद टाउन से मकसूद कुरैशी, गुलबर्ग टाउन से मंजूर चांडियो, जिला बस्ती के अंदर कमर्शियल बनने वाली बिल्डिंगों से वकार हैदर हाशमी, इसके अलावा जिला कोरंगी से एहसन इदरीस, शाह फैसल से इमरान अराई, जिला मलीर से रियाज बिलग्रामी, आफ्ताब जरदारी के 65 के करीब अफराद हैं, जो कराची के 7 अजला से बनने वाली गैर कानूनी तामीरात से भत्ता वसूल किया करते थे और सिस्टम तक पहुँचाया करते थे। आपने इस हवाले से अपडेट किया। किसी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। 9 मई वाक़यात में मुलविस शनाख्त के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का समंदर पार से 2 पैगाम। कहा कि कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो चुकी है तो ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ क्रैकडाउन को IMF ने सराहा है। इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न ऐसी जिम्मेदारी है। अब अगर कोई भी पाकिस्तान की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कवानीन में इसकी इजाजत यकसा कवानीन है, यकसा लोगों के लिए है। जब हम कंक्लूड करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हों तो इतना स्टेबल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई हो, कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हो, और जब वो मैंडेटेड हुकूमत को हम हैंड ओवर करें तो वो कंफर्टेबल अंदाज में नेक्स्ट 5 इयर्स में अपना प्लान, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सके। IMF के सामने जब मैंने खुद ये नुक्ता उठाया कि हमारा एक आर्टिफिशियल इलीगल करेंसी ट्रेड का डोमेन और मार्केट बन, और हमने उस इलीगल डोमेन में इंटरवीन जैसे ही किया तो डॉलर रेट बैंक का या ओपन मार्केट दोनों को मुनासिब होना चाहिए। तो वो बड़े अप्रिशिएटिव थे। उन्होंने कहा ये जिस किस्म के कानूनी इक़दाम आप लोग गैर कानूनी कामों के लिए करते हैं, इट इज़ मच अप्रिशिएटेड, और यही हमारा फोकस होगा और ये करते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सब कुछ कानून के मुताबिक होगा। वो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं बल्कि हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे। इलेक्शन कमीशन एक बाअख्तियार आईनी इदारा है, वाहिद इदारा है जिसके पास अख्तियार भी है और जिम्मेदारी भी है कि इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुल्काना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएं। उनकी जितनी भी जरूरियात, चाहे वो माली हों, इंतजामी हों, सिक्योरिटी की हों, मीडिया के हवाले से हैं, वो हम तमाम जरूरियात पूरी करेंगे और इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मुझे यकीन है कि जल्द ही 8वीं तारीख है वो भी दे दी जाएगी, लेकिन अब आपको नजर आ गया है कि काम कर सकेगा। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे, जब गए थे जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए, इसके
मुल्क की अदालत और इस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर है। वो जब तशरीफ लाएंगे तो मुल्क का जो आईन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ। नून लीग ने नवाज शरीफ को वज़ारत आज़मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में नर्म रवैया अपनाने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ का जारहाना अंदाज में अपनाने का मशवरा नहीं माना गया, जबकि पार्टी कड़े एहतसाब के मौक़िफ़ पर इलेक्शन लड़ेगी। नून लीग इलेक्शन जीतेगी तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे। लंदन इजलास में अहम फैसला हो गया। इजलास में शहबाज शरीफ बड़े भाई को जारहाना हिकमत अमली न अपनाने का मशवरा देते रहे, लेकिन नवाज शरीफ नरम रवैया अपनाने पर आमादा न हुए, जिस पर हिकमत अमली न बदलने का फैसला हो गया। पार्टी कड़े इंतखाबात का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नून लीग का मौक़िफ़ होगा कि मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम और मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार वही अनासिर हैं जिन्होंने 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की। नवाज शरीफ का कहना था, साजिशी अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। इजलास में मरियम नवाज ने पार्टी में सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां फील्डिंग से सेट कर दी। सेंट्रल पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही राजा परवेज़ अशरफ को दी गई। जनूबी पंजाब के लिए 6 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड के सरबराह मखदूम अहमद महमूद होंगे। निसार कोड़ो की सरबराही में सिंध के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा को सौंपी गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस एक्ट रूल्स में 23 मुजवज़ा तरामीम जारी कर दी हैं। इंतखाबात से मुतालिक पटिशन 1 लाख रुपए के इवज़ कायल की जा सकेगी। तरामीम पर स्टेक होल्डर से 7 अक्टूबर तक तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज़ में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। तरामीम के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान मुतालिका हलकों के नताइज रात 2 बजे तक तैयार करेंगे। नताइज मुरतब ना होने पर RO मौसूल नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। रह जाने वाले पोलिंग स्टेशन के नताइज सुबह 10 बजे तक मुकम्मल किए जा सकेंगे, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी पटिशन का फैसला 180 रोज़ में कर सकेंगे। मुकर्ररा मुद्दत में जायद वक्त पर समात का खर्चा 10 से 50,000 रुपये मुतालिका फरीक अदा करेगा। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज़ में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक पाक फौज का जवान शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिपाही शकील शफकत ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर निजी अस्पताल के स्टोर में एक्सपायर अद्वियात रिफिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। एक्सपायर अद्वियात को कूड़ेदान में छुपाया गया था। लाहौर में निजी अस्पताल के स्टोर में एक्सपायर अद्वियात रीफिल की जाने का इंकशाफ। एक्सपायर अद्वियात को कूड़ेदान में छुपाया गया था। बोल्ड न्यूज ने हकाइक के साथ साथ कई सवालात भी उठा दिए। क्या महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार इन गैर मयारी अद्वियात की सप्लाई के बारे में लाइल्म है? क्या पाबंदी के बावजूद अद्वियात अभी तक सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही थी? सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ जारी रहेगा। मुकामी लेबॉर्ट्री का तैयार करदा इंजेक्शन आंखों को मुतासर करने लगा। लाहौर कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वेस्टर्न नामी इंजेक्शन से पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंसूर के भाई समेत 40 अफराद की बिनाई मुतासर हुई, जबकि 12 की बिनाई मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई। प्राइवेट कंपनी के नाकिस इंजेक्शन का बड़ा स्कैंडल। लाहौर कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वेस्टर्न नामी इंजेक्शन पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई समेत 40 अफराद की बिनाई मुतासिर कर चुका है, जबकि 12 की बिनाई मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई। जाली इंजेक्शन तैयार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम जाली इंजेक्शन तैयार करके 1200 रुपए में फरोख्त करते थे, जबकि असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 से 1 लाख तक है। वफाकी वजीर सेहत की हिदायत पर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने एक्शन लेते हुए मार्केट से तमाम स्टॉक मंगवाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मुतालिका कंपनी का तमाम स्टॉक कब्जे में ले लिया गया। 5 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। लोगों की जो है आंखें कुछ उसमें गड़बड़ हुई है। इंजेक्शन वेस्टिन के नाम से था। जिस दुकान पे पड़ा हुआ टीका
इसको उठा लें या सील उस दुकान को फिलहाल जो भी जो समझते हैं बेहतर वो कर दें। लेकिन इंक्वायरी कमेटी भी बनवा दी है, जिसकी भी जिम्मेदारी हुई हम इस पे सीरियस एक्शन लेंगे। अविस्टिन नामी इंजेक्शन शुगर के मरीजों को लगाया जाता है। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। कराची में थाना टीपू सुल्तान के इलाके उमर कॉलोनी में कत्ल की लड़ाखेज वारदात सामने आई है, जहां पर नशे में धुत शोहर ने बीवी को तेज धार आले और हथौड़े के वार करके अपनी नींद सुला दिया। अहले खाना के मुताबिक कातिल शाहिद अपनी अहलिया अलीना पर शक करता था। पुलिस ने बताया वाक़े से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, कातिल की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में डकैती की वारदात। सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर सराफ के कारखाने में डकैती की वारदात। 5 मुसल्ला डाकू असलहे के जोर पर 45 लाख रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अमले ने गफलत का मुजाहरा किया। डाकुओं ने दरवाजे पर आकर नाम लिया तो फौरी दरवाज़ा खोल दिया, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद में अवाम ने तशद्दुद करके एक डाकू को हलाक किया। मारे गए मुबैना डाकू का साथी फरार हो गया। बहुत जल्द महंगाई कम होने वाली है, निगरान हुकूमत की अवाम को तसल्ली। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि आइंदा माह पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि डॉलर 250 रुपये तक सस्ता हो सकता है। निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने कहा कि डॉलर सस्ता होने से पेट्रोल की कीमत कम होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने सिर्फ इंतजामी इक़दाम से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल खरीदेंगे, और जो अगली बारी जो उसमें काफ़ी इम्कान हैं पेट्रोल की कीमत कम आएगी, लेकिन उसमें हमारा कमाल नहीं होगा। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है। इंशाअल्लाह ताला मेरा गुमान है कि ये 250-255 तक भी आ जाएगा। खुदा का शुक्र है आपने देखा कि जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट अब आपके सामने आना शुरू हो जाए। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की खुशखबरी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर कर लिए गए। 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। 15,047 FIR दर्ज। पावर डिवीजन ने तफसीलात दी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अरबों रुपए रिकवर कर लिए गए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर कर लिए गए। 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। 15,047 FIR का इंतराज। पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। लेस्को में 471 गिरफ्तार। 5,878 FIR दर्ज। मैपको रीजन में 698 गिरफ्तार। 3,889 FIR दर्ज। टेस्को में 8 गिरफ्तार जबकि 37 FIR दर्ज। जबकि गैपको में 43 बिजली चोर गिरफ्तार। 805 FIR का इंतराज किया गया। फेस्को में 294 गिरफ्तार। 1,472 FIR दर्ज। ISCO में 22 गिरफ्तार। 176 FIR दर्ज। पेस्को में 372 गिरफ्तार। 1790 FIR दर्ज। हेस्को में 31 गिरफ्तार। 315 FIR दर्ज। सेप्को में 239 गिरफ्तार। 362 FIR दर्ज हुई। गैसको में 122 गिरफ्तार जबकि 323 FIR का इंदराज किया। पाकिस्तान में सब कुछ महंगा हो गया, सिर्फ मौत सस्ती है। आम आदमी के लिए बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल मौत के परवानों की तरह बांटे जा रहे हैं। हुक्मरानों की वजह से 300 पाकिस्तानी यूनान के समंदर में डूब गए। हज़ारों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बुनियादी मसला यही है कि इस वक्त पाकिस्तान जल रहा है। मेरी कौम महंगाई की आग में जल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज महंगी है। एक मौत सस्ती है। लोगों के लिए बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डालना मुश्किल हो गया है। जब मैंने देखा कि बिजली का बिल मौत का परवाना बनकर हुकूमत बांट रही है, हुक्मरानों आप लोगों की वजह से 300 पाकिस्तानी यूनान के समंदर में डूब गए। आप लोगों की वजह से बैनुल-अक़वामी सर्वे है 8,000 पाकिस्तानी हर साल खुदकुशी करते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए बहरिया टाउन का एहसन इक़्तिताम। बहरिया टाउन सफारी 1 में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए
तकरीब का अहतमाम किया गया। उलमाए कराम और पादरियों ने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और यकजहती को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजमी करार दिया। खतीब आला बहरिया टाउन अब्दुल ज़ाहिर फारूकी, मुफ्ती डॉक्टर मंसूर अहमद ने क्रिश्चियन कम्यूनिटी के वफ़द का बेगम अख्तर रुखसाना ट्रस्ट अस्पताल पहुँचने पर इस्तकबाल किया। वफ़द में पादरी जर्मिया परवेज़, बरकत मसीह, रोहेल आशिर, जावेद अख्तर, डैनियल भट्टी समेत दीगर पादरी शामिल थे। वफ़द को अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डन्स और डायग्नोस्टिक सेंटर, डायलिसिस यूनिट का दौरा कराया। वफ़द ने मरीज़ों की इयादत की। पादरियों ने वफ़द ने मस्जिद बरकत और मस्जिद आशिक हुसैन का दौरा किया और कुरान पढ़ते बच्चों से सवालात किए। खतीब आला बहरिया टाउन ने कहा, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और यकजहती के लिए बहरिया टाउन के चेयरमैन और उनकी एक टीम की कोशिश जारी रहेंगी। भंगड़े डल गए, ढोल बज गए। थाईलैंड से आई खातून वीरा से आयशा हो गई। मोहम्मद उमर के सर पर सहरा सज गया और प्रेमी जोड़ा ढोल की थापों पर और भंगड़ों के रक्स में रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और सेंट्रल जेल के इश्तराक से कैदी फनकारों के फनपारों पर मबनी आर्ट एंड क्राफ्ट्स नुमाइश का अहतमाम किया गया। नफरत जुर्म से होनी चाहिए, कैदियों से नहीं। कराची आर्ट्स काउंसिल में सेंट्रल जेल के इश्तराक से कैदियों के बनाए गए फनपारों की नुमाइश की गई, जिसमें कई पेंटिंग्स रखी गई। भारत क्रिकेट को सियासत से दाखिल करने से बाज ना आया। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अभी तक वीज़े जारी नहीं किए। मोदी सरकार की हट धर्मी बरकरार। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीज़े जारी नहीं हो सके। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से NOC जारी न किए जाने के बाइस कौमी स्क्वाड को वीज़े नहीं मिल सके। 25 रुकनी स्क्वाड के कागजात 2 हफ्ते पहले ही भिजवा दिए गए थे। जरा के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसे वीज़े जारी नहीं किए गए। ICC की जानिब से बार बार एक ही जवाब दिया जा रहा है, वीज़ों पर काम जारी है। कौमी स्क्वाड अब 26 सितम्बर को बरास्ता दुबई भारत पहुँचेगा। बताएंगे कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5i की भारतीय दहशतगर्दी के इल्ज़ाम की तस्दीक। हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। 5i ने भारतीय सिफारतकारों और अफसरान के दरमियान हरदीप सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतालिक बातचीत को अफशा कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी के इल्जाम की तस्दीक। वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5i ने भारत को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो के पास ठोस शवाहिद की वजह से कनाडा के करीबी इत्तेहादियों अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिमायत का ऐलान किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कनाडा की तहकीकात भारत की जानिब से तहकीकात में ताउन और मुस्तकबिल में ऐसी दहशतगर्दी न करने की यकीन दहानी पर ख़त्म हो जाएगी। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मुश्तमिल तंजीम 5i ने भी मुतादिद शवाहिद के साथ हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तस्दीक की है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के अहदेदार ने 21 सितम्बर को किया। एहलकार ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर यह मालूमात फराहम की। ये दावा किया गया कि मज़कूरा कत्ल कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के तयन करदा स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ। ओवाटा में तयन रॉक के स्टेशन चीफ को ट्रूडो की तकरीर के बाद कनाडा छोड़ने का हुक्म भी मिल गया। भारतीय इंतहा पसंदी मुज़ाहरा खेजी के उरूज पर पहुँच गई। भारतीय प्रोफेसर कैनेडियन हुकूमत को एटम बम की धमकी देने लगे। आलमी अमन का दुश्मन भारत जंगी जुनून में दीवाना हो गया। हरदीप सिंह के कत्ल की साजिश बेनकाब होने के बाद टीवी चैनल्स पर बराह-रास्त एटमी हमलों की धमकी दे डाली। नाम निहाद प्रोफेसर कपिल कुमार ने मोदी सोच की अक्कासी कर दी। पाक बहरिया के मिशन द्वारका की जिल्लत भी भुला बैठा। भारत की हिंदुत्व सोच खित्ते के अमन के साथ अमली तखरीबकारी का सबब बनने लगी। शिद्दत पसंद मुल्क के एटमी असासे दुनिया के लिए खतरा बनने लगे। भारत में गैर महफूज एटमी मवाद की चोरी के वाक़या भी मामूल बनने लगे। 2021 में रियासत झारखंड और महाराष्ट्र से चोरी शुदा यूरेनियम की कसीर मिकदार बरामद हुई, जिसके बाद आलमी बरादरी में भारत न सिर्फ एक गैर जिम्मेदार बल्कि एक नासमझ और बेवकूफ एटमी ताकत के तौर पर सामने आया है। प्रोफेसर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर बैनुल-अक़वामी एटमी एनर्जी कमीशन को चाहिए कि भारत के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए आलमी कोशिश का आगाज करे। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने एक बार फिर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने मज़ीद क्या
कहा, अभी सुनिए। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत के खिलाफ सिख बरादरी का एहतजाज। कोयटा में सिख कम्युनिटी की भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरे। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ कोयटा में सिख बरादरी का एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहरीन ने भारत और बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमा राणा जसबीर सिंह का कहना था कि भारत ने पुरअमन खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए हरदीप को कत्ल कराया। भारतीय मजालिम से मुसलमान और सिख बरादरी महफूज नहीं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि भारतीय दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी इदारे तहकीकात करें। इंसाफ की फराहमी तक भारत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरे सैयारों पर भी ज़मीन जैसे नज़ारे। नासा ने सैयारे मुरीख की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में रेत के टेले और बड़े बड़े पत्थरों को बआसानी देखा जा सकता है। और एक खेल जिसने इंसानों को मशीनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जीत किसकी होगी? हॉलीवुड फिक्शन फिल्म द हंगर गेम्स का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।